Assalamu alaikum to all of you. Hope so all of you will be fine. I am Muhammad Siklan Mamrad, the host of the session Power of Self-Management that is organized by the SM Foundation. Firstly, I want to welcome all of you on the platform of SM Foundation. In the first, I would like to introduce the founders of the SM Foundation. Sir Maqbool Hussain is the founder of SM Foundation, and Ma'am Ariba is the coordinator of SM Foundation. Now the objectives of SM Foundations are main objectives of the SM Foundations to deliver the lectures about health and orphan child care, orphan girls marriages, and also the character buildings of the students. Now, before inviting the our guest speaker for the session, I would like to introduce her. Our guest speaker is Ma'am Asya. She is MBA, HRM trainer and ODI developmentor. Certified trainer from Pakistan Society of Training and Development and have 13 years plus experience in corporate training and HRM. Welcome, ma'am. Askia, now it is up to you. Kindly come on the board to proceed the session. अस्सलाम वालेकुम all of you. आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am, you are audible. Audible. And my vision is clear now? My pictures and video? No, ma'am, you are not visible. No, Yes. this is Asya Qasim. Now you're watching me? Yes, ma'am. Assalamu alaikum all of you, and I am very thankful to all of you on the behalf of SM Foundation, and especially Mr. Maqbool Sarim, who really invited me and given me a platform to introduce and share my very good video and presentation, Power of Self-Management. I was expecting you will learn a lot from this session, from this short session, and I will definitely share my presentation with Saklan, and they will share with all the participants. And all dear participants, if you have any kind of questions and queries after my session, you can ask the questions. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मकबूल साहब का, जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि नए ट्रेनर्स को और जिनका पैशन है उनको उन्होंने फाउंडेशन बनाई है, और वो नए लोगों को भी खासकर जैसे अरीबा है, सकलैन है, ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत सारा अरेंज करते हैं। इनका भी मैं स्पेशल थैंक यू करूंगी कि टाइम निकाल के इन्होंने आज ये सेशन कंडक्ट कराने में मेरी हेल्प की। होप सो कि मैं कुछ आज डिलीवर कर सकूं, और आपको अगर आज मेरे सेशन से कोई आप एक लाइन भी सीख के जाएंगे तो मैं समझूंगी कि मेरा पर्पस पूरा हो गया मेरे सेशन का। ठीक है? ओके मैम। पावर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। हेलो, अच्छा, Yes, आज हम जो ma'am. बात करेंगे, जो आज का जो पावरफुल टॉपिक है जो मैंने चूज किया है, उसका नाम है पावर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई मुझे बताना चाहेगा कि सेल्फ मैनेजमेंट से किसी के दिन में क्या क्वेश्चन आता है, क्या है सेल्फ मैनेजमेंट? कोई भी शेयर करना चाहे, इजी और फ्री होके। किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेल्फ मैनेजमेंट मींस इनके खुद में स्किल्स डेवलप करना, खुद की पर्सनैलिटी ग्रूम करना। वेरी गुड। एनी अदर पर्सन? मैम, सेल्फ मैनेजमेंट में यही चीज आती है कि आप अपने चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे तरतीब से लेकर चलते हैं सब कुछ। जैसे पढ़ाई के हवाले से हो गया, आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, दूसरे कामों को कैसे मैनेज करते हैं, इस तरतीब को देखने के लिए हमें सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसको हम करते रहते हैं, और ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं? जो हमारे रिजल्ट्स हमें चाह रहे होते हैं वो हमें मिल रहे होते हैं? नहीं, इसमें काफी मुश्किलात भी आती हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ शेड्यूल बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन एम्प्लॉय होता है, एक हफ्ता 2 हफ्ते वो शेड्यूल चलता है, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पे और गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, और फिर वो नहीं चल सकता।
जी अच्छा, सेल्फ मैनेजमेंट को थोड़ा सा मैं डिफाइन और क्लियर कर दूं कि सेल्फ और मैनेजमेंट दो सेंटेंस से मिलकर बना है। सेल्फ सेल्फ मैंने खुद ही को जानना, अपने बारे में अवेयरनेस हासिल करना, अपनी सेल्फ डिस्कवरी करना, अपना सेल्फ ऑडिट करना, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना, सेल्फ कंट्रोल करना। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कहलाता है कि हमारे टाइम और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, टाइम और रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हुए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हम हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए मैं सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ मैनेजमेंट कहती, मैं सेल्फ मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट कहती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो तो दैट्स मीन कि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो। और लाइफ जो हमारी पर्सनल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ को देखें, बगैर ऑब्जेक्टिव और विदाउट एनी गोल्स के आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। हर इंसान का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर इंसान का अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और कोई ना कोई गोल होता है जिसको वो अचीव करना होता है। और अचीव उसको आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप फोकस होते हैं, जब आपको मैनेज करना चीजें आता है। और मैनेज आप किस तरह करते हैं अपने गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को? आप करते हैं अपनी चीजों को मैनेज प्लानिंग से, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने से, अपने आप को स्केड्यूल में लाने से, और इवन के आपको अपनी पर्सनैलिटी को, बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, के आप अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करते हुए अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और आपको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। एम आई राइट? यस है। मैम। Yes, ma'am, you are right. आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, जो भी आपके जहन में क्यूरी हो आप उसे पूछ सकते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमें 24 घंटे दिए हैं, ठीक है। हम 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हैं, हमने इसके अलावा हमें अपने ऊपर कैसे काम करना है। हमने जो आज का जॉब टॉपिक है, अपने ऊपर काम करना है। हम ज्यादातर अपना टाइम जो है दूसरों को मैनेज करने में तो लगाते हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड करने में लगाते हैं। क्या आपने जिंदगी का रोजाना 1 घंटा निकाल के कभी अपने ऊपर स्पेंड किया है? किसी ने भी नहीं किया होगा। क्या आपने कभी ये बैठ के हाफ एन आवर निकाल के सोचा है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, जिनकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? आपके अंदर ऐसे कौन से इमोशंस हैं, ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जिसपे आपको काम करने की जरूरत है? मैनेज करना ये होता है ना कि अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करें। बेसिकली आप सेल्फ डेवलप, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपनी ग्रोथ करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को सक्सेसफुल करना। अगर आप दुनिया में जितने बड़े बड़े कामयाब लोगों की एग्जांपल देखें, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो फेसबुक का ऑनर हो, चाहे वो अमेजन का ऑनर हो, इन सब के पीछे इनकी कामयाबी का राज क्या है? ठीक है, इन सब के पीछे इनकी कामयाबी का राज है, इनके सक्सेस का राज है कि डिसिप्लिन में थे, इनको चीजें मैनेज करना आता था, इसीलिए वो आज बिजनेस टाइकॉन्स बने हुए हैं। ठीक है, और यही मैनेजमेंट वो अपना सिर्फ अपने आप को ग्रूम करते हैं, बल्कि अपने साथ चलने वाले अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, ताकि उनको, जब आप ग्रूम होते हो, जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए भी प्रोडक्टिव होते हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके लिए भी प्रोडक्टिव होते हो, और कंपनी का आप एसेट बन जाते हो कि कंपनी आपको कहीं जाने नहीं देती। इसी तरह जब एक स्टूडेंट टाइम से अपनी असाइनमेंट करेगा, टाइम से अपने नोट्स बनाएगा, टाइम से क्लास का लेक्चर लेगा, ठीक है, तो वो एक मंजूरी नजर बन जाता है अपनी टीचर की नजर में। तो ये सब किस तरीके से करना पड़ता है, अपने आप को प्लान करके, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आपकी अलमारी में आप काफी सारे, अगर आपकी शख्सियत बेतरतीब है, आपकी शख्सियत, मैनेज का मतलब है अपने आप को तरतीब में रखना, कि आपने सुबह का टाइम कैसे गुजारना है, आपने दोपहर का टाइम कैसे गुजारना है, आपने आपको शाम की क्या एक्टिविटी है, आपने अपने आप का स्केड्यूल बनाना है, अपने आप को प्लान करना है। लेकिन जब आप अपने आप को प्लान नहीं करते तो आपकी शख्सियत पे गुड सा आ जाता है, यानी आपकी शख्सियत बेतरतीब हो जाती है। जब आपको आपकी शख्सियत पे बेतरतीबी होगी तो आप उसको डेवलप कैसे करोगे, आप लोगों के लिए रोल मॉडल कैसे बनोगे? तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना ऑडिट करना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि मैं हूँ क्या, अपने पर काम करना चाहिए कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इन्हांस कर सकता हूँ, अपनी वीकनेस को मैंने कैसे कंट्रोल करना है।
आपके अंदर जब वीकनेसेस आप आहिस्ते आहिस्ते मिनिमाइज करेंगे, आप सपोज आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है क्योंकि आपका सेल्फ बिलीव नहीं होता, सेल्फ बिलीव से आपका कॉन्फिडेंस बनता है, ठीक है, यस आई कैन डू इट। तो वो आप डू इट कैसे करेंगे? डेफिनेटली उसके पीछे आप कोई काम करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपका कोई गोल होगा, जब उस गोल को आपने हासिल करना होगा, आप उसमें कामयाबी हासिल करनी होगी तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जिंदगी को प्लानिंग के साथ जो लोग लेके चलते हैं वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। Am I right? वो बहुत से गोल्स होते हैं हर इंसान की जिंदगी में, फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं, फैमिली गोल्स भी होते हैं, किसी के लिए हेल्थ गोल्स होते हैं, किसी के स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं, किसी के प्रोफेशनल गोल्स होते हैं कि उसने प्रमोशन हासिल करनी है, उसको जनरल मैनेजर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है। तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, और काम करने के लिए जो कंपोनेंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी वो आप लिख लीजिए। वो मैं क्या कहते हैं पीडीएफ जो है पावर पॉइंट की शीट भी है, वो मैं स्क्रीन से शेयर कर लूंगी, वो अपने तमाम पार्टिसिपेंट से शेयर कर लेंगे, तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों का पता चल सकेगा। सबसे बड़ी तो चीज है कि सेल्फ डिसिप्लिन, नंबर 1। नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 3 सेल्फ कंट्रोल। नंबर 4 सेल्फ एस्टीम। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेनेरिक, मैं बात करी सेल्फ मैनेजमेंट की, इंसान की अपनी पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल डेवलपमेंट की, कि आप एक अगर अपने आप को डेवलप करना है, एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनना है पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, तो आपको इन कंपोनेंट पे काम करना होगा। इवन के हम बहुत सी चीजें इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा अपने पर कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोग बहुत गुस्से के तेज होते हैं, ठीक है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं पड़ता। बेशक वो जितने ब्रिलियंट हो, अगर उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। दुनिया में 2 इमोशंस बड़े ही जबरदस्त हैं, बड़े ताकतवर हैं। नंबर 1 एंगर और नंबर 2 लव। ये 2 ऐसे पावरफुल इमोशंस हैं जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है और इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन अगर उसको एंगर पे कंट्रोल करना आता है तो वो बड़े से बड़े चैलेंज का भी फेस कर सकता है। आपने देखा होगा बॉस ने ऐसी बात आपसे कर दी जो आपको नागवार गुजरी है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई आपको किसी के सामने डांट दे, आपका कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाता है। तो आपके अंदर ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, वो टेक्टिक्स होनी चाहिए कि आप अपने हॉट ट्रिगर्स किसी को दबाने ना दें। आपको पता होना चाहिए कि आपने टेक्टफुली कैसे काम करना है। इसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल करना होगा। सेल्फ कंट्रोल जो है सेल्फ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। आपको इंसान को 4 चीजों से ज्यादा गुस्सा आता है। ये कैसा पावरफुल इमोशन है एंगर, जो आपसे कत्ल भी करवा सकता है, जो आपसे बड़ी सी बड़ी जंग भी जितवा सकता है, ठीक है। आप इस इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको एंगर को कंट्रोल और एंगर को मैनेज करना आएगा तो आप अपनी पर्सनैलिटी को एक बेहतर इंसान बनकर आप आगे आ सकते हो। सपोज इंसान को 4 चीज, साइंस जो कहती है एंगर के पीछे 4 चीजें होती है, साइंस जो कहती है 4 आइज की वजह से इंसान को गुस्सा आता है। नंबर 1 इनजस्टिस। नंबर 2 जब आपके साथ नाइंसाफी, आपको गुस्सा आता है। नंबर 2 इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है तुम आपकी प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत करे, आपको तब गुस्सा आता है। नंबर 3 इंजरी। जब आपको कोई जख्मी करे आपको तब गुस्सा आता है, ठीक है। नंबर 4 आपको कोई इरिटेट करे आपको गुस्सा आता है। तो साइंस ये कहती है कि ये बेसिक 4 आइज है जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा आता है, और गुस्से में इंसान जब अपना कंट्रोल खो देता है तो अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। देखिए गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हराम है, इस्लाम में भी कहते हैं। और जब आप अपने आप को मैनेज करना अगर होगा तो आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। देखिए आपने अगर मैनेज करना है तो आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को मैनेज करना इस तरह आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने 12 मिनट का दौरानिया रखा होता है हर इंसान के अंदर। कोई फीलिंग जब आती है, जब कोई चीज आप पर हावी होती है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है 12 मिनट से ज्यादा नहीं होता। अगर आप 12 मिनट्स गुजार देंगे ना तो आप देखिए आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं, आप हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का काम है आपको इरिटेट करना, आपको इंजर करना। इंजर का मतलब ये नहीं कि आपको इमोशनली टॉर्चर देना। आपको स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आप अगर ऐसा कोई इंसिडेंट याद रखें कि आपकी पर्सनैलिटी, तो बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी जो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनके अंदर कंट्रोल नहीं है, जिनके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन है, जिनके अंदर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, जिनके अंदर प्लानिंग नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम, हमारे इमोशंस। हम इमोशंस के ताबे होते हैं, इमोशन हमारे ताबे नहीं होते, हम इमोशन के ताबे होते हैं। हमें कोई भी
कोई भी बंदा इंसान, अगर मैं समझती हूँ कि मैं अगर वीक इंसान हूँ, आज मैं ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसके पीछे भी एक ऐसी स्टोरी होगी कि मैं भी कई फेजेस से गुजरी होंगी, मुझे भी लोगों ने टॉर्चर किया होगा, मुझे भी लोगों ने हॉट ट्रिगर्स दबाए होंगे, लोगों ने मुझे भी इमोशनल डैमेज करने की कोशिश की होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको अल्लाह ताला ने जो सलाह दी। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत जबरदस्त बनाया है। अल्लाह ताला ने अपनी हर सिफ्त का, अल्लाह ताला के 99 नाम है, अल्लाह ताला ने अपनी हर सिफ्त का एक एक हिस्सा हर इंसान में डाला है। हर इंसान यूनिक है, हर कोई इंसान इनकम्प्लीट नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत किरदार से और खूबसूरत करैक्टरिस्टिक से नवाजा है। डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो अपने आप को जाने, अपना ऑडिट करे, अपनी वीकनेसेस पे काम करे, अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस करे। उसको आप रोजाना के अगर आधा घंटा भी निकाल के अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, आज के बाद आप देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी, मैं ये नहीं कहती मेरे सेशन से आप एक दिन के अंदर चेंज हो जाएंगे या आप डिसिप्लिन में आ जाओगे या आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली किसी चीज को करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो फौरन नहीं हो जाता, आपको महीना 3 महीने लगते हैं। कहते हैं किसी भी आदत को बदलने में 40 दिन लगते हैं। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि कल से, आज से आप अपना सेल्फ ऑडिट कीजिए, अपने पर काम करें। मैंने अपने पर काम किया, रात को सोने से पहले मैं अपना सेल्फ ऑडिट करती हूँ कि मेरी आज क्या वीकनेस थी जिसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया। अगर मैं लॉजिकल राइट तो मैं इस पे स्टिक रहूंगी, लेकिन अगर मैंने इमोशन में आके, गुस्से में आके किसी को हर्ट किया है, तो मैंने ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी खराब की है, उस बंदे को भी दुख पहुंचाया है। जब आप लोगों के अंदर खुशियां पहुंचाते हो, लोगों को हैप्पीनेस देते हो, लोगों के साथ मिलके चलते हो, उसकी फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप एक अलमारी के अंदर आप बहुत सारे कपड़े डाल दें और आपको अपनी पसंद की कोई शर्ट निकालनी हो या कोई आपने ट्राउजर उसमें से निकालो, तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर तरतीब ही नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब बाहरी मैनेजमेंट नहीं है कि आप इंटरनली एक्सटर्नली आप मैनेज कर रहे हो। इंटरनली अपनी सोच को मैनेज कीजिए, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम कीजिए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर पर्सनैलिटी। बिहेवियर जो है वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स है, एटीट्यूड जो है वो आपकी एक्सटर्नल फीलिंग्स है। ठीक है, जो आप अंदर से हो, जैसे आप ऑर्गेनाइज होगे, वही आपका रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी के सूरत में निकल कर आएगा। तो आपसे मैं यही जरूर कहूंगी कि मैं एक सेल्फ अवेयरनेस का भी आपको एक टेस्ट दूंगी, जो मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट करते हो तो ना सिर्फ आप अपने एंगर को कंट्रोल कर रहे होते हो, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहे होते हो। जब आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो, प्लानिंग करना सीख जाते हो, प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हो, तो आप बहुत सी प्रॉब्लम से, बहुत से हैजल से बच जाते हो। जब आप मैनेजिंग कर रहे होते हैं चीजों को, तो आप देखिए आपको कोई टास्क दिया जाएगा, आप उसको प्रॉपर्ली बड़े खूबसूरत तरीके से कर लोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा और आप क्रॉनिक सिचुएशन में चले जाएंगे। समटाइम्स स्ट्रेस अच्छा भी होता है कि आप अलर्ट रहते हो, लेकिन जब ऐसा स्ट्रेस जो क्रॉनिक फॉर्म में तैयार कर ले, वो आपके लिए और आपकी पर्सनैलिटी के लिए बड़ा डैमेज है। जब आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते हो तो आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निकलते हो, बड़े आप काम कंपोज पर्सनैलिटी होते हो, आप हर सिचुएशन में लोगों को फेस कर सकते हो, चैलेंज को फेस कर देते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी इमोशंस को फेस कर रहे होते हो, अपने इमोशन को मैनेज कर रहे होते हो, अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर रहे होते हो। 16 मिजाज होते हैं इंसान के अंदर, ठीक है, और हर मिजाज का दौरानिया जो होता है वो 12 मिनट है। अगर आप जितना गुस्सा करेंगे, वो इमोशन बार बार रिपीट होकर आपकी पर्सनैलिटी का खासा बन जाएगा, और हम कहते हुए लोग सुनेंगे यार ये बड़ा ऐसे बच के रहो, ये बंदा बड़ा गुस्सीला है। या जब एक इरिटेशन की कैफियत, मिजाज है ना इरिटेशन, जब वो इरिटेशन आपकी पर्सनैलिटी का, जब आप उसको रिपीट करते हो तो वो मिजाज बन जाता है आपकी पर्सनैलिटी का, और लोग आपसे घबराते हैं, लोग आपको अवॉइड करते हैं। आपको एक लाइकेबल पर्सनैलिटी बनना है। लाइकेबल पर्सनैलिटी कैसे बनना है आपने, कि अपने आप पर काम करें। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये एक्टिविटी मैं आपको अभी देती हूँ, अगर आप वो लिख लें तो। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? पीपल विद हाई सेल्फ अवेयरनेस हाउ देयर वीकनेसेस है। अपने आप के बारे में जाने कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। सपोज आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको चाहे जितना अच्छा बोलना होता हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं ना, व्हाट टू से इज नो इम्पोर्टेंट,
हाउ टू से सो मच इम्पोर्टेंट, कहने का एक अंदाज होता है, ठीक है। जो बात आप प्यार से कर सकते हो, फर्म तरीके से कर सकते हो, वो गुस्से से आप किसी को नहीं समझा सकते। तो आपने एक लाइकेबल पर्सनैलिटी बनना है, अपने आप को मैनेज करना है और अपने पर काम करना है। और वो काम करने के लिए 5 चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि अपने इमोशंस को समझना है। अगर जिस इमोशन से आपको तकलीफ होती है, कोशिश कीजिए उसको खत्म नहीं कर सकते तो उसको कम करें, उसको अवॉइड करें, ठीक है। अगर कुछ ऐसे लोगों का ग्रो आपको मिल जाता है जो आपको इरिटेट करते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते तो उनको अवॉइड तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगी, जो मैं उस्मान से शेयर कर लूंगी, वो आपने मुझे करके बताना है। और जैसे एक पहला क्वेश्चन, जैसे हम आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं कि आर यू फ्री फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। ये रेटिंग करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चन होंगे। और आपने जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपने अपने आप के साथ ऑनेस्ट होकर क्वेश्चन देना, अपने आप को रेट करना है कि 20 क्वेश्चन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को जानने का और आपको परखने का मौका मिलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कहाँ है, मैं कैसे अपने आप को बेहतर इंसान बना सकता हूँ। यार ये तो वाकई मैंने सोचा ही नहीं था, ये चीज भी मेरे अंदर है, ये वीक पॉइंट भी मेरे अंदर है, या मेरे अंदर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ी देर तक शेयर करूंगी आफ्टर दिस सेशन, और आपने उस पर काम करना है। और मैं फिर आपसे उस्मान से इसका फीडबैक लूंगी कि लोगों ने आपको, पार्टिसिपेंट्स ने आपको रिप्लाई किया। और ऑनेस्टी के साथ इसका ये होगा कि आपको इसके रिजल्ट में जरूर बताऊंगी कि आपने, अगर जिसके 20 से कम मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, तो उसको अपने काम पे, सेल्फ स्टीम पे काम करने की, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। और जिसके 60 प्लस मार्क्स होंगे तो दैट्स मीन कि उसका सेल्फ अवेयरनेस, उसका सेल्फ स्टीम बेहतर है और वो उस पर काम कर रहा है और उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। सेल्फ स्टीम होते हैं अपनी बर्थ, अपनी कीमत जाने, अपने आप को वैल्यू दें। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो दुनिया आपको कभी वैल्यू नहीं देगी। जिंदगी में याद रखिएगा, दुनिया में अगर कोई इतनी शख्स है आपकी नजर में तो वो आप खुद हैं। आपने अपनी बर्थ खुद करवानी है, अपने टैलेंट से, अपनी एबिलिटी से, और अपने नॉलेज से, और अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, ठीक है। आप ये देखें कि दुनिया में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था, जिनके हम शुक्रगुजार हैं, वो ऐसे नहीं बनाया। वो बीमार भी थे, उनको टीबी की बीमारी थी, लेकिन उन्हें बीमारी एंड तक छुपाई। वो इसलिए छुपाई कि उनके पीछे एक कॉज था, उनका एक ऑब्जेक्टिव था, उनका एक गोल था, और वो फोकस थे। तो सेल्फ मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी गोल आप कोई काम नहीं कर सकते। जब आपके पास कोई मकसद होता है, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, जब आप किसी गोल के पीछे जाते हो तो उसको फिर फुली डेडिकेशन के साथ करो। और फुली डेडिकेशन के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास आपका सेल्फ कंट्रोल हो, आपका क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना आता हो, आप लोगों के हॉट बटन दबाने से, ट्रिगर दबाने से हाइपर ना हो, आप अपने एंगर को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। जिंदगी में अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। अगर जिंदगी में आपको एक चीज बता दूं, डिसिप्लिन, कंट्रोल सब अपनी जगह। अगर आप जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दुनिया को फतह नहीं कर सकते, आप अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते। आपको अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर अपने आप को आगे लोगों के साथ compete करना है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको इन पे अमल करना होगा, फोकस करना होगा। और विदाउट दिस थिंग्स आप यू कैन नॉट गेट योर रिजल्ट्स। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम देखिए लोगों के साथ डील करते हैं, हम रिपोर्ट्स के साथ डील नहीं करते। और लोगों में आपको हर तरह के पर्सनैलिटीज मिलती हैं, कोई इरिटेटिंग होती है, कोई गुस्से वाले होते हैं, कोई हम्बल होते हैं, कोई डाउन टू अर्थ होते हैं। तो जिंदगी में ये ट्रिक सीखिए कि हर इंसान को उसकी कैलिबर के मुताबिक डील कीजिए। लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशन से खेलने की कोशिश करेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब करने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज कॉलोनी की एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, बड़ी जबरदस्त किस्म की फॉरवर्ड, नेवर आर्ग्यू विद द इडियट्स। ये याद रख लीजिए आप, मेरी प्रेजेंटेशन में, नेवर आर्ग्यू विद द इडियट्स बिकॉज इडियट हैज मोर एक्सपीरियंस टू बिकम एन इडियट।
वो आप उसको इडियट के साथ आप जितनी बहस करेंगे वो आपको उतना नीचे गिराने की कोशिश करेगा, और आपको अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, इवन कि आपकी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सी इडियट्स नजर आएंगे जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपसे जेलिस होंगे। ये आपका काम है कि आपने बड़े काम, कंपोज और सुकून के साथ उनको कैसे फेस करना है। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन अगर आप में से कोई पूछना चाहे। एक और चीज, जब आप कंट्रोल करते हैं ना, तो हमारी जो सबसे बुरी आदत है, हम लोग रिएक्ट करते हैं। अगर आप देखें ना, मैंने अगर कोई बात की है, हम लोगों की आदत है कि हम बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, ऑलवेज लिसन फर्स्ट। अगर आप इस चीज को आज से मिलकर शुरू करेंगे ना कि लोगों को सुनना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप देखें कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है, आप लोगों को मैनेज कर रहे होंगे, आप लाइकेबल पर्सनैलिटी बनोगे। बोलना कमाल नहीं है, सुनना भी एक कमाल है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जितने भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। इसका एक अलग से टॉपिक है जिसपे मैं आपसे बाद में बात करूंगी इंशाल्लाह, अगर कोई सेशन ऐसा हुआ। हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं करते। आज का जो मैं आपको टेक अवे दूंगी, वो आज का टेक अवे आप लिख लें कि आपने रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। यानी रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स? क्योंकि रिएक्ट हमेशा जो होता है वो थॉटलेस होता है, और जो रिस्पॉन्स जो होता है वो हमेशा वो थॉटफुल होता है। थोड़ा पॉज लें, थोड़ा सोचें समझें। अगर किसी ने आपकी मिजाज के खिलाफ कोई बात की है, फौरन अपना रिएक्शन ना दें। जब आप रिएक्शन देंगे तो फिर आपको उसके प्रोस कॉन्स भी बर्दाश्त करने होते हैं। थोड़ा पॉज लें और रिएक्ट ना कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। तो ये आज का एक टेक अवे है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आपने आज के बाद रिस्पॉन्स करना है। सोचिए, कोई बात आपकी मिजाज के खिलाफ भी हो सकती है, फौरन उस पर रिएक्ट नहीं करना, सोच लें। अगर कोई बॉस आपके बारे में आपको ऐसी कोई बात कह देता है जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कहें सर मैं आपको 5 मिनट बाद इसका जवाब देता हूँ, मैं सोच समझ के जवाब देता हूँ। आप उसको सोचिए, प्रोसेस करें। आप आपके पुलिस के साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनको आप फौरन रिएक्शन ना दें, रिस्पॉन्स करें। आप उस जगह से हट जाएं, थॉट प्रोसेस चले अपने जहन का। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, सोचने समझने के साथ जो शील्ड होती है आपकी माथे के आगे, वो बंद हो जाती है। आपको समझ भी नहीं आता कि आपने रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है, तो आप ज्यादातर रिएक्ट कर रहे होते हैं। और वो 12 मिनट का टाइम जो होता है आपके लिए, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये जो कोई भी इमोशंस होता है, वो बस वो 12 मिनट आपने गुजारने, तो इससे बेहतर है आप कहीं बैठ जाएं, पानी पी लें, उस जगह से हट जाएं। और 12 मिनट गुजार के वो इमोशंस खुद ब खुद भागेगा। क्योंकि 12 मिनट से ज्यादा कोई भी इमोशंस नहीं रहता, चाहे वो एंगर का हो, चाहे लव का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे स्माइल का हो। ये मैक्सिमम इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 मिनट की होती है। हर इंसान के 16 मिजाज होते हैं, हर 2 घंटे के बाद हर इंसान का मिजाज चेंज हो रहा होता है। तो आप मैं जो ज्यादातर काम करती हूँ, जो मैं करती हूँ आपको बताती हूँ, रात को सोने से अपना सेल्फ ऑडिट करती हूँ, अपने पर कहती हूँ कि मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो बंद, जिस वजह से मैं इरिटेट होती हूँ, मैं आपको कैसे मैनेज करूँ। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। सेल्फ मैनेज का मतलब ये होता है कि मैंने दूसरों को मैनेज नहीं करना, वो मैनेज खुद ही हो जाएंगे। मुझे अपने आप को मैनेज करना है। और मैंने अपने आप को मैनेज कैसे करना है, मैंने अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को लाइकेबल पर्सनैलिटी बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। और डेवलप कैसे करूंगी? कंट्रोल करके अपने इमोशंस को। हमारी तो जिंदगी की गेम इमोशंस पे है। आप अगर सुबह से लेकर 24 घंटे आपको अल्लाह ने दिए होते, तो देखें आपके दिन में कितने इमोशंस चेंज होते हैं। कभी आप 1 घंटा पहले खुश होते हैं, 1 घंटे के बाद आपको कुछ और मिजाज होता है, तीसरे घंटे में आपका कोई और मिजाज होता है। तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो कंट्रोल, डिसिप्लिन, ऑडिट, अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइज करना अपने आप को। तो आपने अपने ऊपर काम इस तरीके से करना, अपने सोचो कि यार मुझे किस चीज से गुस्सा आता है, मैं उस चीज को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। आज आप ये जाके सोचिएगा, अपना सेल्फ ऑडिट करें। अपनी एक रात को बुक जैसे हम बनाते हैं ना, ऑडिटर एक लॉग बुक बनाते हैं कि यार ये प्रॉज हैं कौन से, आप उस पर अपना ऑडिट करें रात को। तो देखें कल आप सुबह उठ के कोई ऐसी चीज आप करें। देखें अपनी जिंदगी में मैनेज करने के लिए, अच्छा पर्सनालिटी बनना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में स्माइल को एंटर करो। स्माइल इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है हर इंसान पर। आप
अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, एटीट्यूड के अंदर स्माइल लेकर आए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करें। जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम से भागना बहादुरी नहीं है। उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उन चैलेंजेस को फेस करना, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से आपको चैलेंज दिन रात आपको फेस करना होगा। अगर आप गुस्सा करेंगे, अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी का भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पर्सनैलिटी का होगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मैं यही कहती हूँ, मैं लाइफ मैनेजमेंट इसको इसलिए कहती हूँ, जिसने अपने आप को मैनेज कर लिया, उसने अपने आप को लाइफ को मैनेज कर लिया। और लाइफ उस वक्त तक मैनेज नहीं हो सकती जब तक आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव गोल ना हो, कोई पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव ना हो, और आपका फोकस ना हो, और आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम ना किया हो। ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करूंगी, आप लोगों ने बहुत सी आई थिंक की ट्रेनिंग्स देखी होंगी, बहुत से सेशन किए होंगे लोगों के एसएम फाउंडेशन के बिहाफ पे। मैं तो भी खैर नहीं इंटरेक्ट हुई हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ड शायद बहुत से लोगों ने, आप में से पार्टिसिपेंट्स ने सुना हो। इमोशनल, एक तो हमारा आईक्यू अल्लाह ताला ने बाय बिल्ट जो है वो जनरेट किया होता है। आईक्यू होता है जेनेरिक नंबर होता है कि आपकी जहारत कितनी है। बहुत से शाइनिंग स्टूडेंट मेरे इस पार्टिसिपेंट जो बैठे होंगे, जो बहुत अच्छे नंबर्स ले रहे होंगे, बेसिकली बाजू का समझे बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, आउट ऑफ 100 में से 90% मार्क्स ले रहे होंगे। लेकिन क्या ये पता है उनको कि आजकल के 2022 में, ये 21 में जो सबसे ज्यादा स्किल पे काम किया जाता है, वो किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। आपका अपने ना सिर्फ इमोशंस को समझना है, जैसे ना सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है, बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझना है, एम्पैथी शो करनी है। यानी हम फौरन सबसे पहले सेल्फ सेंटर्ड होके अपना सोचते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरी बात कर दी, वो पत्नी किस फेज में था, किस फेज में नहीं था, उसने कोई ऐसी बात कर दी जो हमें, और बाद में मुझे अफसोस भी हुआ, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ईक्यू पे काम करना बड़ा जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में जितना हो सके पॉजिटिविटी, जितने आप पॉजिटिव होंगे, जितने आप काम होंगे, जितना आप कंपोज होंगे, उतनी आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। तो उसके लिए मैं जो प्रेजेंटेशन आज शेयर करूंगी, उसमें ईक्यू देखें कि आप न सिर्फ अपने इमोशंस को समझ रहे हो, बल्कि दूसरे के, यार इसने जो आज मेरे साथ बुरा बिहेव किया है, कि एटीट्यूड दिखाया, ऐसा तो था नहीं, इसने ऐसा क्यों किया। तो जरूर आपके साथ बैठ के, आपको बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई कलीग भी हो सकता है, आपका कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, तो आप थोड़ी देर बैठ के उसके साथ बाद में पूछेंगे। रिलेशनशिप, ईक्यू इज ऑल अबाउट गुड रिलेशनशिप होती है, और दूसरे भी आपके बारे में अच्छा फील कर रहे होते हैं, और आपको जो है लोगों के से डील करना आता है। आई थिंक अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो जरूर पूछे, मुझे बताइए, क्योंकि देखिए लोग डिफिकल्ट नहीं होते हैं, उनके बिहेवियर डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है। किसी, तो उसने कहा था कि किसी की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा कहलाता है। बाज़ औक़ात हम उन बातों पे गुस्सा कर रहे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिन पे हमारा अपना हाथ नहीं होता, और हम किसी की गलती की सजा खुद भुगत रहे होते हैं। तो अपने आप को आप प्लीज कीजिए, और अपने आप, सबसे इम्पोर्टेंट बार बार कह रही हूँ कि अपने इमोशंस है उन पे काम कीजिए, और अपना ऑडिट कीजिए, और जो मैं क्वेश्चनर आपसे शेयर करूंगी उसको कीजिए। फिर आप देखिए कि आप सेल्फ अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो आज, अब क्या चीजें आपके अंदर लैकिंग कर रही हैं, किस चीज के अंदर आपके अंदर कमी है, और आपको क्या बनना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ऑनेस्टी के साथ। बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। सबसे पहले अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो यकीन करें, डू गुड एंड डू विल कम इन वे। मैं ये जरूर कहती हूँ कि जब आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके साथ अच्छा हो। तो आप जिंदगी में पॉजिटिविटी
बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में सक्सेस लेकर आएगा, एक लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होगी। बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ ले। ये आज का छोटा सा एक सेशन था जो मैंने आप लोगों से किया है। और जाते जाते आप लोगों से एक बात कहूँ, 3 कीज आप याद रख लें जो हम वैसे तो पढ़े होते हैं, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये 3 कंप्यूटर के कीवर्ड्स होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कंट्रोल योर सेल्फ, और ऑल्टरनेट का मतलब होता है लुक द ऑल्टरनेट सोल्यूशन। ये 3 चीजें, 3 चीज आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप जिंदगी में, का मतलब होता है कि आप एक लाइकेबल पर्सनैलिटी भी बने और अपने काम को प्लानिंग से भी कर सकें, दूसरों के साथ आप मिलके चल सकें। जिंदगी में कामयाबी अगर हासिल करनी है तो आप अपने इमोशंस पे काम करें, अपनी फीलिंग्स पे काम करें, और अपनी इमोशंस को अपने पर हावी ना होने दें। ठीक है, आपके अंदर इतना कंट्रोल हो कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, ये ना कि आपको कंट्रोल आपके इमोशंस करें और आपको खा जाए। और एंगर सबसे बड़ा खतरनाक इमोशन है जो आपकी पर्सनैलिटी को टोटली डैमेज कर देता है। तो आपने अगर आगे बढ़ना है तो आपने इन चीजों के साथ अपने आप को कवर अप करना है। तो आपको देखिएगा, मैं आपको अपनी एग्जांपल, लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम आप सबके साथ इंटरेक्शन है। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म की इंसान हुआ करती थी जब मैं MBA कर रही थी इंस्टीट्यूट से। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर, फौरन फ्लेयर अप हो जाना, जिसे मैं कहती थी कि मैं रिएक्ट कर देती थी फौरन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी होता था। ठीक है, मैं होती बहुत लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बिल्कुल मैं लॉजिकल सही होती थी, लेकिन उसका क्या खाना शुरू कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो मैं अपनी एक सेल्फ ऑडिट की बुक बनाती थी, डायरी, की आज मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी डैमेज हुई है, आज मैंने किसी को हर्ट किया है, आज मैंने ऐसा ऐसा क्या काम किया कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, या मुझे अवॉइड कर रहे हैं, या मैं लोगों को अवॉइड कर रही हूँ, या मेरे से चीजें मैनेज नहीं हो रही, और मेरी सेल्फ मैनेजमेंट क्यों इतनी पुअर है। तो मैंने क्या कि यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है सेल्फ मैनेजमेंट, वो सेल्फ कंट्रोल है। आखिर मैं अपने इमोशंस को, खुद को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी। हर बात पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। हर बात को जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैं रिस्पॉन्स करूं, जब मैंने अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्स का एलिमेंट ऐड किया, अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ाया, अपने EQ पे काम किया कि मैंने सिर्फ अपने इमोशंस को नहीं देखना, मैंने दूसरों के इमोशंस को भी देखना है। जब आप सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए काम करोगे तो दूसरे भी सेल्फलेस होकर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, और जब आप दूसरों की चीजों को मैनेज कर रहे होंगे तो लोग आपकी चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, क्योंकि जो गुड, और जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो अच्छा आपको रिटर्न में जरूर मिलता है, ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है। और जब मैंने छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू किया, अपने इमोशंस पे, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना शुरू किया, अपनी लॉग बुक बनाना शुरू की, अपने पॉइंट्स पे काम करना, तो यकीन करें एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में सांसें निकल कर आई। और आज वही लोग मुझे एडमायर कर रहे होते हैं, इंस्पायर होते हैं मेरे से कि आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, बिफोर गेटिंग द ट्रेनर सर्टिफिकेशन, क्योंकि देखिए तालीम और ये जो हम स्पीचेस कर रहे हैं, ये जो सेशन दे रहे होते हैं, ये फॉर थोड़ी देर के लिए आप लोगों को मोटिवेट जरूर करेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई ऐसी चीज भी निकल कर आती है, जो एक स्किल भी आप सीख लेते हो, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल की हो, चाहे वो रिएक्शन की हो, चाहे वो इमोशंस की हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज की हो, चाहे वो प्लानिंग की हो, तो आप एक भी चीज आपके अंदर पॉजिटिव आ गई ना, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आज का सेशन इस अच्छे नोट के साथ खत्म करती हूँ कि आप लोग जो है इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। चाहे मैं तो आपको यही कहूंगी कि सेल्फ कंट्रोल पे काम कीजिए। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ मैनेजमेंट का चोली दामन का साथ है। तो आई होप सो कि मेरा सेशन शायद आपको पसंद है। PPT में शेयर करती हूँ सकलेन के साथ, और वो आपने क्वेश्चन मुझसे शेयर करना है, जो मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ सेल्फ अवेयरनेस पे, उसकी होगा उसको अपने सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत काम करना है। और जिसके 60+ मार्क्स होंगे तो वो इसका मतलब है कि उसका सेल्फ अवेयरनेस अपने आप को जानता है, अपनी अपनी वीकनेसेस भी जानता है और अपनी स्ट्रेंथ भी जानता है, और उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है मैम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सकलेन।
और एक दफा फिर अपनी पार्टिसिपेंट्स का, मकबूल साहब का, रीबा का और सेकंड आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का और एक छोटा सा सेशन कंडक्ट। थैंक यू। You welcome. एनी क्वेश्चन, कोई पूछना चाहे? No, ma'am. थैंक यू सेकंड, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Now the time is entertaining your questions. If anyone has any queries, then he or she is free to ask. If you kind of any questions, please let me ask. I will here to give you answer. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो आप लोगों में से किसी को समझ में ना आई हो सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड, then I am here to give you the answer. अच्छा, नो क्वेश्चन, दैट्स मीन कि आप सबको सब समझ में आ गया है। इसका मतलब है कुछ समझ में नहीं आया आप सबको, है ना? यस मैम, मुझे ये पूछना था कि मतलब एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, और मतलब सम वेज और समथिंग। देखिए, मैंने आपको ये बताया ना कि ये कैसा इमोशन है जो बड़ा ताकतवर, ये आपसे बड़े से बड़ा काम करवा देता है। ये कैसा पावरफुल इमोशन है। आपने बस अपने, अगर आपको आपकी अपनी वीकनेस पता है कि आपको गुस्सा आता है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, तो उस पे वो सिचुएशन, जो सिचुएशंस आपको इरिटेट करती है, जिस सिचुएशन से आपको गुस्सा आता है या लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, तो आप अपनी कंपनी बदलें, उस सिचुएशन से हटें। अगर आपको टाइम भी आप उस मैं तो उस सिनेरियो से फौरन हट जाते हैं। अगर मुझे को गुस्सा आता है तो मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, उस जगह से पीछे हट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ, अपने आप को काम डाउन करती हूँ और ब्रीदिंग लेती हूँ, क्योंकि इसमें आपकी जब आपको एंगर आता है तो आपकी ब्रीदिंग जो है, सांस फूलना शुरू हो जाती है और आपके पट्टे जो है वो आपको पूरा जो ब्लड है वो आपके पूरे सर पे आ जाता है, तो आपके अंदर एक शीट आ जाती है, सोचने समझने की स्लाइड जो है वो खत्म हो जाती है। जो जगह, जो इंसान आपको टेंशन दे रहा हो ना, तो आप फौरन जगह से उस जगह को रिप्लेस कीजिए। आप जाके थोड़ी देर किसी ऐसी काम जगह में बैठ जाइए, आप नमाज पढ़ लो, आप पानी पी लो, आप क्या कहते हैं, नीचे बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, ठीक है? ये तो हदीस मुबारक से आती है। यस मैम। और कोई क्वेश्चन? आई होप सो कि इस पे काम करना, आज से काम करना, ठीक है? और क्या कहते हैं, लोग मैम आपके मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता पहले है। आता था लेकिन अब बहुत आता था। बताएगा चंदा कि आपको किसने आपको अपने ऊपर खुद काम करना है। ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन आपने खुद लाना है अपने आपको जिंदगी में, डिसिप्लिन में यस मैम। अपने ऊपर काम खुद, कोई आपको नहीं बताएगा। लोग सिर्फ आपका जो आपके चाहने वाले होंगे, जो आपके वेल विशर होंगे, वो एक दो लोग होते हैं जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना? बहुत से लोग हर परेशानी जब हर किसी को बताएंगे, किसके पास आज के दौर में टाइम नहीं है, ठीक है? इच्छा से कि अपनी गैदरिंग में पॉजिटिविटी लोगों से रखें, जेलिस लोगों से, और जो क्या कहते हैं, जो एरोगेंस लोग होते हैं, जो आप एंगर फैलाने वाले लोग, उस पर्सनैलिटी से रहते हैं। हमेशा अपनी कंपनी को बेहतर बनाएं। जितनी कंपनी आपकी अच्छी पॉजिटिव कंपनी होगी, उतनी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ठीक है सकलेन, पे खत्म करते हैं सेशन को। Yes, ma'am. Thank you so much.
एंड करते हैं बहुत सेशन। अगर शुक्रिया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं या नहीं है तो फिर मैं एंड करने जा रहे हैं। हाँ, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। यस मैम। जी मैम मैं पूछिए। फेट एंड विल के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पे मैं बात आपके करना चाहूंगी कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम भी कर लें इस हद तक कि हम अपना एम एक होता है उसको अचीव करने के लिए बार बार कोशिश करें, लेकिन हमसे वो अचीव नहीं हो रहा, तो आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये आपकी किस्मत में नहीं है, आपको कोई अल्टरनेट वे अब चूज करना चाहिए, तो क्या उस वक्त हमें दोबारा से अपनी पर्सनैलिटी में कुछ अमेंडमेंट्स करके उस चीज पे फोकस रहना चाहिए अपने एम पे, या फिर उस फेट वाली या जो कहते हैं कि लाइक आपका नसीब में तो ये है ही नहीं, तो उस पे मतलब उस पे जो है फोकस करना चाहिए, अल्लाह की रजा में राजी। तो मैम इन दोनों चीजों में बड़े कंफ्यूज। मारिया बोल रही है? नो मैम, निदा गुलशन, निदा। हाँ निदा देखिए मेरी बात सुन, देखिए लोगों का काम है डिमोटिवेट करना, ठीक है? चाहे वो आपके अपने हो या आपके गैर लोग हो, कभी भी आप लोगों की बातें तो सुना ही ना करें, पहली बात तो ये, ठीक है? अगर आपका एक पैशन है और एक फोकस है कि आपने किसी अपने गोल को ऑब्जेक्टिव करना है और उसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं कर रही, तो उसके लिए पैशन बहुत स्ट्रेटेजी चेंज हो सकता है इस वक्त आप करके देखें, आप अपनी स्ट्रेटेजी सीनियर इंस्टीट्यूशन लाइफ में मुझे नहीं पता, तो आप उनसे गाइडेंस लेके देखें, लेकिन उन लोगों की बातों पे कान मत धरें जो आपको डिमोटिवेट करके आपका सेल्फ एस्टीम कम कर रहे हैं। आपका देखें लाइफ, ये जो स्टडी की गेम होती है, गोल ऑब्जेक्टिव की गेम होती है, तो गेम ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की होती है, ठीक है ना? आप आई कैन डू इट, ये सेल्फ बिलीफ है ना आपका, ये सेल्फ बिलीफ अगर आपका कमजोर है तो फिर आप ठीक है ना? बना है और बहुत स्ट्रेंथ बना है, ठीक है? तो अपनी अपनी सलाहियतों से पीछे नहीं हटना है, ठीक है? टेक केयर ऑल ऑफ यू, Yes, माय ma'am. ऑल बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Yes, ma'am. Inshallah. इंशाल्लाह, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।